मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टारगेट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सभी को पता है, हमने क्लोज टेस्ट पढ़ा है और हमने ग्रामर का सेशन किया है, कुछ वोकैब का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज की क्लास में मैं आपको इडियम एंड फ्रेजेस याद करने की ट्रिक्स दूंगी, किस तरीके से हमको इडियम एंड फ्रेजेस को याद करना है, कितना आसान है इडियम एंड फ्रेजेस को याद करना। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इडियम एंड फ्रेजेस की अगर मैं बात करूं, प्री के अंदर ये 4 मार्क्स का रहता है और मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस के अंदर आपका ये 10 to 11 मार्क्स का रहने वाला है, जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और आज की क्लास की शुरुआत करूंगी मैं एक कोट के साथ, और आज का कोट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। कहते हैं, विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चलकर बदलाव आता है। तो कोट कुछ इस तरीके से है, जिसको सुनना है, समझना है और हमको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। हमेशा कहती हूँ और आज फिर से कहूंगी, अधूरे मन से किया गया प्रयास कभी सफल नहीं होता। अगर प्रयास हो ही रहा है तो पूरे मन से होना चाहिए। ठीक है, तो आपको भी मेहनत करनी है। कहते हैं, रुकावटें आती हैं जिंदगी की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है मंजिलों की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो हमको भी हार नहीं माननी है। टारगेट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म साथ है, अलीशा मैम आपके साथ हैं। आपको मेहनत करनी है और इंग्लिश में सपना देखना है 50 में से 50 मार्क्स लाने का। मेंस में सपना देखना है 200 में से 200 नंबर लेके आने का, और ये संभव है। बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है और अब हम भी करके दिखाएंगे। बस क्या करना है, सही मार्गदर्शन की आपको जरूरत है, जो मार्गदर्शन मैं आपको गाइड करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं इस लायक हूं कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। मेंटर तो सारे अच्छे होते हैं, बट मेंटर उससे हमें ज्यादा अच्छे से लगता है, ज्यादा अच्छे से समझ आता है, जो हमको समझता है, जिनकी बातें हमें समझ आती हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। बस आपको मेहनत करनी है और आपको एक अच्छा रैंक लेके आना है, ताकि एक अच्छी पोस्ट आपको मिल सके। तो बिना देर के शुरू करूंगी इडियम एंड फ्रेजेस की। बहुत अच्छे से एनर्जी होनी चाहिए पढ़ने की आपके पास, और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से, कितने आसान तरीके से हम चीजों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला हम इडियम लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट इडियम अगर मैं लिखना चाहूं तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, फिश आउट ऑफ वाटर। क्या लिखा है, फिश आउट ऑफ वाटर। इसका हमें मीनिंग जानना है। अगर हम वैसे मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग हो जाएगा अनकंफर्टेबल। क्या मीनिंग होगा, अनकंफर्टेबल। अब आप समझने का प्रयास करना, इसको याद कैसे करेंगे। भाई आप सभी रट्टा लगाते रहते हो, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल। आप जाप करते रहते हैं, राइट। पर इसको बहुत अच्छे से याद रखा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है फिश। फिश का मतलब होता है मछली। एक 4 लाइन्स की पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो आप जानते हैं मछली का जो जीवन है वो जल में बसता है, तो जल की रानी है। अगर आप इसको आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर निकाल दोगे, वाटर मतलब पानी, वाटर का मतलब क्या होता है, पानी, और आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। अगर आप पानी से बाहर निकाल दोगे किसको, मछली को, तो मछली तड़प तड़प के मर जाएगी। कैसा फील करेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो उसकी जो सिचुएशन है वो कैसी है, अनकंफर्टेबल है। क्लियर। इससे आप एक और एग्जांपल बना सकते हो अपने आप से। अगर मैं इसी का बनाना चाहूं, हम सब इंसान हैं और हम ऑक्सीजन पे जीते हैं, आप सभी जानते हैं। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ह्यूमन आउट ऑफ, आप किस पे चलते हैं, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन बना लो। तो यहाँ पर हमने एक नया इडियम क्रिएट किया। ह्यूमन जो इंसान है वो किस पे है भाई, जल्दी बोलो। ह्यूमन जो है वो आउट ऑफ ऑक्सीजन है, पानी से बाहर।
अगर आप ऑक्सीजन से बाहर, जैसे यहाँ पर मछली को पानी से बाहर निकालोगे वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगी, इसी तरीके से अगर आप ह्यूमन को ऑक्सीजन से बाहर निकाल दोगे, आउट ऑफ ऑक्सीजन कर दोगे, जहाँ पे ऑक्सीजन ही ना हो, तो वो व्यक्ति क्या होगा, अनकंफर्टेबल होगा या नहीं, बोलो है ना। जिस प्रकार से मछली को किसकी आवश्यकता होती है, पानी में रहने की, उसी तरीके से ह्यूमन को किस में रहने की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन में रहने की। तो आपने पहला वर्ड याद किया, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन। एक और इडियम हम लेते हैं और याद करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, जो सेकंड इडियम है ये भी बहुत ही आसान है, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। ठीक है, अब इसका अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है बी born in a rich family। तो यहाँ पर अब आप इसको रटोगे तो याद नहीं कर पाओगे, पर देखो कितने बेहतर तरीके से हम याद करते हैं। बॉर्न होता है किसी का पैदा होना, और जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको शहद चटाया जाता है। एक रीति रिवाज है जो सदियों से चलती आ रही है, प्रथा है, राइट। सिल्वर होता है चांदी, और स्पून होता है चम्मच। अब चांदी का जो चम्मच है उसे क्या करेंगे, है ना भाई, पैदा हुआ बच्चा है, चांदी के चम्मच से शहद चटाया जा रहा है। इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि वो बच्चा नॉर्मल घर से नहीं, अब नॉर्मल भी नहीं होता है, राइट। तो एक ऐसे घर से जो बहुत ही अमीर घर से है, मतलब वो रिच फैमिली से हो गया। ऐसे घर में पैदा हुआ, ऐसे घर में पैदा हुआ जो बहुत ही ज्यादा क्या है, रिच है, बहुत ही ज्यादा क्या है, अमीर है। तो याद हो गया। तो आपने दो इडियम याद किए बहुत अच्छे से। जो पहला इडियम था वो आप देख रहे हैं, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल, मतलब क्या हो गया, मछली जल की रानी है, उसको पानी से बाहर निकालोगे वो तड़प तड़प के मर जाएगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी। हमने पढ़ा बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून मतलब क्या, चांदी के चम्मच से जिसको शहद चटाया जाएगा वो बच्चा अमीर घराने से होगा, रिच फैमिली से होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड इडियम की तरफ और बहुत ही इजी याद करेंगे, है ना। यहाँ पर लिखा है नो लव लॉस्ट। बड़े वाह, इतना खूबसूरत वर्ड है, खुशी होनी चाहिए आपको, है ना, और स्माइल आ गई होगी चेहरे पे इस वर्ड को देख के, लव को। अब यहाँ पर दुखी भी हो रहे होंगे कुछ लोग, जो प्यार है वो लॉस्ट हो गया है, खो गया, है ना, अब प्यार नहीं है। अब जब आपका किसी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको छोड़ के चला गया, प्यार नहीं है, आपका प्यार खो गया, तो वहां रिश्ते कैसे होंगे भाई, क्यों वहां छोड़ के चला गया, खो क्यों गया, छोड़ के चला गया ना, छोड़कर कब जाएगा, जब रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, मतलब संबंध उतने मिठास नहीं रही होगी, कड़वाहट आ गई होगी, मगर वो रिश्ता कैसा होगा, फ्रेंडली नेचर को तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कैसा होगा, अनफ्रेंडली नेचर होगा, मतलब उनमें दोस्ती नहीं रही होगी, राइट। तो कितना प्यारा वर्ड है, जहां पर प्यार खो गया है, प्यार छोड़कर चला गया, मतलब वो क्या है, अनफ्रेंडली है, उनका रिश्ता फ्रेंडली नहीं था, दोस्ती वाला नहीं था। दोस्ती होती तो प्यार छोड़ के थोड़ी जाता, है ना, साथ निभाता। अब यहाँ पर जैसे कि हम एक वर्ड लिखे और बहुत ही खूबसूरत इडियम है, जैसा यहाँ पर कौन सा इडियम था ये एक बार देखिएगा, थर्ड इडियम था, तो फोर्थ इडियम देखेंगे। यहाँ पर फोर्थ इडियम की मैं बात करूं तो हम पढ़ेंगे टू मिस द बस। मिस द बस का मतलब होता है टू मिस द अपॉर्चुनिटी, टू मिस द अपॉर्चुनिटी। तो हम थोड़ी सी अगर आगे बात करें कि मिस द बस का मतलब है मिस द अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या भाई, सपोज करो तुम्हारा बस जो है वो 10 बजे की टाइमिंग है बस की, ठीक है, या 10 बजे की टाइमिंग मान लो तुम्हारे किसकी है कि इंटरव्यू की टाइमिंग है, और तुम घर से निकले, स्टैंड पे खड़े हो, और तुम्हारी बस जो है 9:30 बजे जो लेनी थी, जो 10 बजे तुमको तुम्हारे इंटरव्यू तक जो जगह है वहां पहुंचा देती, वो छूट गई। अब बस छूटी है मतलब क्या, जो अपॉर्चुनिटी थी वो हमारी क्या हो गई, मिस हो गई।
तो याद हो गया, बस छूट गई मतलब अब समय पे नहीं पहुंच पाओगे, और जब आप समय पे ही नहीं पहुंच पाओगे इसका मतलब क्या, आपका जो इंटरव्यू है वो निकल जाएगा। मतलब इस इंटरव्यू से जिसे जॉब लग सकती थी अब वो आपकी जॉब नहीं लगेगी। मतलब क्या, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। तो मिस द बस का मतलब हो गया मिस द अपॉर्चुनिटी। तो बहुत ही अच्छे से याद किया, चिल मारो ना यार, क्या टेंशन लेने वाली बात है, प्रेशर ले लेके पढ़ोगे जिंदगी में कुछ याद नहीं होगा। देखो छोटी सी बात बताती हूँ, जब हम छोटे बच्चे थे तो क्या बोलती थी मैडम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, इस तरीके से पढ़ते थे, वो हमको याद है। बट आज हम 5वीं क्लास का चैप्टर उठा लिए, 6ठी 7वीं 8वीं, तो हमें नहीं याद रहता क्योंकि हम प्रेशर लेके पढ़ते हैं। एक छोटी सी बात समझाती हूँ, जब भी आप कोई भी चीज पढ़े उसको एंजॉय करके पढ़े, खुशी खुशी पढ़े, खुशी खुशी चीजें पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। तो हमने पहला इडियम जो पढ़ा आज क्लास के अंदर, पहले उसको रिवाइज करते हैं फिर आगे चलेंगे, बिकॉज रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो फिश आउट ऑफ वाटर मतलब क्या, कंफर्टेबल सिचुएशन है। एक ऐसी सिचुएशन है, कैसी है, कंफर्टेबल सिचुएशन है। ठीक है भाई, जहां पर क्या है, कंफर्ट हो, और यहाँ पर है वाटर से बाहर निकाला है, मतलब सिचुएशन कैसी है, अनकंफर्टेबल है। ह्यूमन आउट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब भी क्या है, अनकंफर्टेबल है, क्योंकि जब ह्यूमन को, जब इंसान को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो कैसा होगा, तड़प तड़प के मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, अनकंफर्टेबल फील करेगा। कंफर्टेबल फील करोगे क्या जब तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अनकंफर्टेबल फील करोगे, से यस, यस और नो। तो आपको समझ आ रही है बातें। अब हम चलेंगे अपने सेकंड इडियम पे, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। जब एक छोटा बेबी जन्म लेता है तो उसको शहद चटाया जाता है, और अगर वो चम्मच चांदी का है और चांदी के चम्मचों का इस्तेमाल, चांदी सोना का इस्तेमाल अगर हो रहा है तो वो बच्चा अमीर घर से होगा, रिच फैमिली से होगा। ये बात क्लियर है। आगे चलते हैं, हमने लिखा नो लव लॉस्ट, प्यार मेरा खो गया। प्यार खो गया मतलब क्या, प्यार छोड़कर चला गया, मतलब हम दोनों में फ्रेंडशिप तो नहीं थी। मतलब क्या था, नेचर है, अनफ्रेंडली नेचर है। थोड़ा सा आगे पढ़े, मिस द बस। सपोज करो आपका 10 बजे इंटरव्यू है और 9:30 बजे वाली बस छूट गई, अब आप इंटरव्यू हॉल में नहीं पहुंच पाओगे, और जब आप इंटरव्यू हॉल में पहुंच ही नहीं पाओगे तो क्या आप इंटरव्यू दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। जब इंटरव्यू दे ही नहीं पाओगे, बस मिलेगी ही नहीं, समय पर पहुंच ही नहीं पाओगे, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है, जिसके चांसेस थे कि इंटरव्यू से नौकरी लग सकती थी, आप श्योर भी थे कि नौकरी लग जाती, अब इंटरव्यू नहीं हुआ तो जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी मतलब अपॉर्चुनिटी को मैंने क्या कर दिया, मिस कर दिया, खो दिया। अब हम चलेंगे, देखो हमने यहाँ पे 4th इडियम पढ़ लिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से, और अब हम 5th इडियम की तरफ चलेंगे और 5th इडियम को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, कोई भी वर्ड ले लेते हैं, तो हम यहाँ लेते हैं चीक बाय जोल। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, देखो इसका पहले मीनिंग जानो, वेरी नियर होता है इसका मीनिंग। अब इसे सदियां बीत जाएंगे, याद नहीं कर पाओगे, पर जो मैं बता रही हूँ जिस तरीके से, वैसे याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने बोला चीक बाय जोल, चीक बाय जोल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि चीक बाय जोल में चीक बैठा है, चीक होते हैं गाल, मोटे मोटे गाल, है ना, और जोल होता है जबड़ा, आपका ये जो दांत वाला पोर्शन है, ये हो गया गाल। ये देखो गाल है ना, जहाँ पे मैं तुम्हें, जब तुम याद नहीं करके आते, पिटाई करती हूँ तुम्हारी, तो थप्पड़ मारती हूँ, तो ये गाल है, और यहाँ पर क्या है, जबड़ा है। ये दोनों बहुत ही नियर बाय हैं, गाल है और जबड़ा है, गाल है और जबड़ा है, बहुत ही नियर बाय है, पास में है, जोल होता है जबड़ा, तो दोनों ही नियर बाय होते हैं, वेरी पास, बहुत ही ज्यादा पास होते हैं, बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हैं। क्लियर है मेरी बात, समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, तो हम देखेंगे एक और इडियम लेते हैं यहाँ पर और अच्छे से पढ़ेंगे। देखो नए स्लाइड देख रहे हैं, और यहाँ पर हम 6th वर्ड लिखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। क्या देखिएगा, 6th इडियम में कुछ भी ले सकते हैं आप, तो मैं ले रही हूँ बहुत ही प्यारा इडियम है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, कैरेट एंड स्टिक, जिसका मीनिंग हो जाएगा, देखो साफ राइटिंग नहीं लिखी तो हमने इसे रिमूव कर दिया और यहाँ पर लिखते हैं एक बार, है ना, कैरेट, एक सेकंड दीजिएगा और इसको रब करते हैं, क्योंकि साफ नहीं लिखोगे तुम गलत लिख दोगे ना बेटा, इसलिए कैरेट एंड स्टिक। जब मैं कैरेट एंड स्टिक की बात करती हूँ तो इसका मीनिंग लिखते हैं पहले, है ना, रिवॉर्ड एंड
पनिशमेंट। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जब भाई इसको याद करना मुश्किल है, होगा मुश्किल, बट अगर आप अलीशा मैम के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा। देखो कैसे, कैरेट बैठा है। एक बात बताऊं, कैरेट का मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। कैरेट का मतलब गाजर होता है ना। बहुत सारे लोग ठीक है मूली कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी कैरेट थी, देखो रेडिश जो होता है ना, ये मूली होती है। कंफ्यूजन मत करना क्रिएट। देखो मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ। इसमें बैठा है ना रेड, ठीक है। जो हमारी पहले मूली होती थी वो लाल कलर की होती थी, इसलिए मूली को इंग्लिश में नाम दिया गया रेडिश। तो कैरेट हमारी क्या है, गाजर है। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे बहुत हुआ ज्ञान, और यहाँ पर आ जाओ वापसी, है ना, पढ़ना है बेटा, मेहनत करनी है। तो यहाँ लिखा है गाजर। अब जब गाजर की हम बात करते हैं, तो जब आप अच्छा काम करोगे, लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं आपको चॉकलेट नहीं दूंगी भाई, चॉकलेट से सेहत खराब होती है, तो खाओ डार्क चॉकलेट। तो मैं क्या दूंगी, गाजर। ठीक है। और अगर गंदा काम करोगे, याद नहीं करके लाओगे, क्लास में रेगुलर नहीं आओगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे, तो मैं तुमको क्या करूंगी, डंडा मारूंगी, मतलब तुम्हारी पिटाई करूंगी, है ना। किससे? डंडे से। तुम्हारी पिटाई होगी बेटा डंडे से। ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। आपके जितने भी व्हाट्सएप अकाउंट होंगे, फेसबुक पे होंगे, बहुत सारे ग्रुप होंगे, स्टडी ग्रुप, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। अगर अच्छा लगे तो आप स्टारगेट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, रिवॉर्ड होता है मतलब क्या, गिफ्ट के रूप में मुझे क्या मिलने वाली है, गाजर, जब अच्छा काम करूंगी। और पनिशमेंट के रूप में क्या मिलेगी, स्टेक मिलेगी, जब मैं बुरा काम करूंगी। तो अच्छा काम करोगे तो क्या मिलेगी, गाजर, कैरेट, और बुरा काम करोगे तो क्या मिलेगा, डंडा। ध्यान रखना, कैरेट एंड स्टिक मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कैरेट एंड स्टिक मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कितने वर्ड्स हो गए, 6 वर्ड हो गए। चलो देखो भाई, एक और वर्ड देखते हैं। यहाँ पर हम एक वर्ड लेते हैं, 7th वर्ड, और यहाँ देखते हैं क्या वर्ड लेते, कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ लेते हैं सी आई टू आई, है ना। और यहाँ पर एक वर्ड ले लेते हैं, अ बेकर्स डजन। अ बेकर्स डजन। तो यहाँ पर इसका मीनिंग लिखे, इसका मतलब होता है 13 इन अ नंबर, 13 इन अ नंबर, और इसका मतलब होता है अग्री। देखो कितनी बढ़िया कहानी बना के याद करते हैं, देखो समझो। किस देसी मतलब होता है देखना, है ना। आई टू आई, आंखों में आंखें डालकर जब हम किसी को देखते हैं, देखो भाई, जिसकी शक्ल देखना पसंद नहीं होती ना, उसकी आंखों में डाल के देखना है, क्या उसको अपने आसपास भटकने भी नहीं देते। जिसकी हमको शक्ल पसंद नहीं होती, वैसे करना नहीं चाहिए, गंदी बात होती है बेटा ना, बहुत बुरी बात। अगर फिर भी तुम्हारे कोई दुश्मन है तो आप उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, मतलब क्या, आंखों में आंखें डाल के हम उनसे बात करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनका चेहरा देखना अच्छा लगता है, जिनसे हम क्या करते हैं, अग्री करते। एक लड़का एक लड़की की आंखों में तब डालता है, आंखें डालता है तब जब उसको चीजें समझ आती हैं। तो एक लड़का एक लड़की की आंखों में डालकर, है ना भाई, कब होता है, जब एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, जब एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस यू आर कॉन्फिडेंट। क्लियर? व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस यू आर कॉन्फिडेंट। क्लियर हो रही है बातें? तो आप क्या करते हो, अग्री करते हो। लिखा है अ बेकर्स डजन, आ में बैठा है एक, बेकर्स है ना, बेक करने वाले, डजन मतलब 12, 12 और एक को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कभी भी नहीं भूल सकते। आज हमने 8 इडियम्स याद किया, बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से देखिएगा कैसे कैसे इडियम है, हम यहाँ पे देखेंगे। तो फिश आउट ऑफ वाटर मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन, मतलब एक ऐसी सिचुएशन, हमने पढ़ा मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो आपको तड़प तड़प के मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो अनकंफर्टेबल फील करेगी। जिस प्रकार से इंसान को ऑक्सीजन से बाहर निकाल देंगे तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं देंगे बेसिकली। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, छोटा बेबी होता है, उसको शहद चटाया जाता है, और चांदी के चम्मच से चटाए मतलब अमीर घराने से है, रिच फैमिली से। तुम्हारा प्यार गुम गया, प्यार चला गया, प्यार खो गया, मतलब अब तुम्हारे प्यार नहीं बचा, मतलब फ्रेंडली नेचर खत्म हो गया। आपका इंटरव्यू की टाइमिंग 10 बजे की है और आप अपना इंटरव्यू देने नहीं पहुंच पाए, आपकी बस छूट गई
और आपकी बस छूट गई, इंटरव्यू नहीं दे पाए, मतलब नौकरी हाथ से निकल गई। चीक बाय जोल मतलब होता है गाल, और जबड़ा दोनों क्या है, नियर बाय है, बहुत पास है। कैट एंड स्टिक, अच्छा काम करोगे गाजर दूंगी, बुरा काम करोगे डंडे से पिटाई करूंगी। सी आई टू आई, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, मतलब क्या अग्री होते हैं। अब एक डजन मतलब क्या, एक डजन मतलब क्या 12, तो 1 और 12 मिलके कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप मुझे बताइएगा सारे इडियम एंड फ्रेजेस जो आपने अभी याद किए। डोंट चीट फ्रॉम योर बोर्ड, फ्रॉम योर लैपटॉप, फ्रॉम योर पीसी while revising all the words what we have learned yet। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमने देखो आगे पीछे हो सकते हैं, पहला पढ़ा अबेकस डजन, मतलब 1 मतलब 12, मतलब 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया। हमने पढ़ा आंखों में आंखें डाल के कब बात करते हैं, जब हम अग्री होते हैं। और हमने क्या पढ़ा, भाई अमीर घराने का बच्चा है, मतलब के चांदी के चम्मच से, बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून, बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। हमने पढ़ा अच्छा काम करोगे कैरेट मिलेगी, बुरा काम करोगे स्टिक मिलेगी, मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात करी। हमने इसमें एक और इडियम पढ़ा है ना, आपने काफी सारे इडियम्स को पढ़ा, रिवाइज किया। CI2I अग्री पढ़ा। फिर हमने पहला वर्ड जो आज की क्लास में उठाया, अ ह्यूमन आउट ऑफ ऑक्सीजन है ना, अ फिश आउट ऑफ वाटर उठाया, CI2I उठाया, ऑफ एंड ऑन। इस तरीके से जो आपने इडियम फ्रेजेस आज मेरे साथ क्लास में याद किए, तो यहाँ पे आपको एक बात समझ आई होगी किस तरीके से पढ़ा। देखो बेकस डजन भी पढ़ लिया, CI2I भी पढ़ लिया, कैट एंड स्टिक भी पढ़ा, चीक बाय जोल गाल और जबड़ा होता है, टू मिस द बस भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा नो लव लॉस्ट है ना, प्यार नहीं है। फिर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून पढ़ा, और ह्यूमन विश आउट ऑफ वाटर पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में बहुत अच्छे से आपको चीजें याद हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो, कोई भी चीज समझ ना आई हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So today's class till here. We will meet in next class. Till then, take care. Bye bye. Have a sound day. तो ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिए।